गुरुदेव मेरे घट घट के वासी है, सबकी खबर लेते। बजाओ मैं गुरुदेव के लिए जयकारा, जयकारा गुरुदेव का। देखो, किसी भी वस्तु के उपयोग का सही अर्थ समझ पड़ जाए तो उस वस्तु से हमको फायदा तो है, लेकिन वो वस्तु हमको अधिक लाभ देने लगता है। स्नान करते हो तो आपके सभी चक्र उत्तेजित होते हैं। पानी को सिर पर डालते हो, जल ऐसी वस्तु है, मोजारू एमोटो नाम से आप अगर टाइप करोगे गूगल में मोजारू एमोटो, जिन्होंने पानी के फायदे के बारे में बहुत सारे शोध किए। आपके वातावरण की भावनाओं की ऊर्जा को सबसे ज्यादा समझने वाला अगर कोई वस्तु है तो जल है। मोजारू एमोटो जो जापानीज वैज्ञानिक हुआ, वो वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी नाम का एक अच्छा सा शोध करके एक वैज्ञानिक फोटोग्राफिक टेक्निक क्रिएट किया, जिसमें उसने अपराधियों के पास रहने वाले जल के स्रोत और सदकर्मियों के पास रहने वाले जल के स्रोतों में जो फर्क है इसकी फोटोग्राफी निकाली, जिसको आप वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी नाम से गूगल में सर्च करोगे तो बहुत अच्छे से समझ पड़ेगा। ये शरीर में 6 चक्र हैं, 7वां सहस्रार चक्र है। ये भी साधारणतया हम सनातनी समझ नहीं पाते। इस रोम रोम में जो छिद्र है, जब जल से नहाते हो तो हर छिद्र एनर्जाइज होता है। हम पानी को सिर्फ मेल निकालने की विद्या समझ के बैठे हैं। देवताओं को भी अपना मतलब साधने का एक तरीका समझ के बैठे हैं। देवताओं के सामने जाके आप क्या करते हो, बोलो क्या करते हो? हाँ, हम वो मांगने को बहुत अच्छे डिसेंट तरीके से नाम दो तो अर्जी बोलो, वो मांगने का ही तरीका है। हम स्वतः ही हमारे शरीर से कई चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी संतों को वंदन करो, देखो घी में घी मिलेगा कि पानी में घी मिलेगा? घी में घी मिलेगा गुरुदेव। घी में थोड़ा पानी डाल दें तो नहीं हो। देखो, अभी सब लोग मुझे वंदन करने आ रहे थे, सब आके ऐसे वंदन कर रहे थे। मैंने देखा मेरी ये जीवनी नाड़ी सूर्य नाड़ी है। ये मेरा जीवनी नासिका से सूर्य की शक्ति निरंतर हमारे अंदर, लूनार एनर्जी और सोलार एनर्जी जिसको कहते हैं, चंद्र और सूर्य की शक्ति अंतर प्रवाहित होकर के हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रस्फुटित करती है। इसीलिए कई योगियों ने, जिन्होंने योग साधना कर ली, जैसे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नाम के विख्यात पुस्तक को लिखे हुए परमहंस मृत्यु के बाद भी 7 दिन तक वैसे ही थी जैसे एक जीवित व्यक्ति का होता है। संभव तब हो पाता है जब हम सूर्य चंद्र की शक्ति को समझ पाए। आप तो कुछ भी समझे हुए मुझे तो नहीं लगे। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा भोपे और होपे इनके चलते हैं। हाँ, इतनी ज्ञान नहीं है कि अध्यात्म को व्यवस्थित समझ सके। भोपा आ गया, वो अफीम मांग रहा है, खुद ही नाला है जो इसके शरीर में आ जाएगी। बैरिजू तो गली में बैठे, देखो हम जैसे मल मूत्र विसर्जित करने वाले शरीर में क्या कोई देव शक्ति आ सकती है? कोई समझ हो जाए, मनुष्य में तिल जितनी बुद्धि हो जाए। हम भैरव भक्ति बहुत करवाते हैं, माँ देखे हैं कि भाई 10-15 शरीर में एक साथ भैरव जी आए, जोर जोर से कूदे जैसे कोई भूत पिचाच कूद रहा हो। भैरव जैसे शिव स्वरूप उत्कृष्ट शक्ति, जो योग की शक्ति से भी उच्च कोटि की महायोग की शक्ति हो, वो किसी के शरीर में आके हाथ पचाड़ पचाड़ के मारे। ये सेट नहीं होने से मैं कल से कोई भक्ति नहीं कर पाया। कल मैं तो बहुत सारे भजन करता हूँ, बहुत सारे भजन जो लोग सुन के
अभी संकेश्वर में प्रतिष्ठा में भजन किया तो दादावाड़ी के अध्यक्ष मानक जी चोपड़ा ने कहा कि मेरे पूरे 60 साल के उम्र में ऐसी भक्ति मैंने नहीं देखी। जय जय गुरुदेव। हाँ, कुछ चीजें अच्छी हो तो व्यवस्था अच्छी बनती है। राजेश भाई को एक सुई डालूंगा ताकि आगे विटामिन उनके शरीर में अच्छे से पहुंचे और हर काम अच्छा होता है। देखो, जब भी हम किसी संत को, साधु को मंदिर में स्पर्श करने का मौका मिले, दर्शन करें, घर में फोटो कुल देवता को वंदन करें, आज आपको सिखाता हूं। मेरी ये सूर्य नाड़ी है, मेरी ये चंद्र नाड़ी है। जब आप ऐसे वंदन करोगे तो आप मेरे सामने हो, ऐसे दो हाथ रख बेटा, तेरी जीवनी नाक इस तरफ है, मेरी जीवनी नाक इस तरफ है, यानी तू मेरी चंद्र नाड़ी को तेरे सूर्य नाड़ी से स्पर्श कर रहा है, तू तेरे चंद्र नाड़ी से मेरे सूर्य नाड़ी को स्पर्श कर रहा है। घी में पानी कैसे मिलेगा बेटा? घी में पानी कैसे मिलेगा? और घी और पानी हो गया। कब भी संतों को वंदन करो, अपने घर में रहे हुए कुल देवता देवताओं को स्पर्श करके वंदन करना चाहो तो ऐसे करना चाहिए, ताकि सूर्य नाड़ी से सूर्य नाड़ी का और चंद्र नाड़ी से चंद्र नाड़ी का स्पर्श हो, तभी घी में घी मिलेगा। क्या होगा? आज तक घी में पानी डालते रह गए, ऐसे ऐसे करें। मैं तो किसी को स्पर्श करने नहीं देता हूं, अभी मैं निकलूंगा तो कोई मुझे स्पर्श मत करना। हम अपने आप में थोड़ा एकांत का वो शक्ति को उपयोग करना चाहते हैं। मनुष्यों का स्पर्श, आप देखो कृष्णगिरी के पास, बेंगलुरु के पास देवनहल्ली नाम का गांव है, वहां जो मूर्ति बनाई, नई मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति, 11 फुट की मूर्ति, यानी कम से कम 40 टन की मूर्ति। कितनी मोटी? 40,000 किलो की मूर्ति। पीछे वालों को सब सुनाई देता हो, सबसे लास्ट में बैठे हुओं को सुनाई दिया हो तो हाथ उठाना भाई। आपको सुन रहा है कान, इसलिए अपने कान को धन्यवाद देते हुए एक बार ताली बजाओ। रोंडा बहन अपने सीक्रेट नाम के पुस्तक में लिखती है कि आज की तारीख में मनुष्य दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो शिकायत करने में लगे हैं, धन्यवाद करना भूल चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। You are ready to complain for everything, you are not ready to thank for anything. आप हर चीज के लिए कंप्लेंट करना चालू कर दिए। लाइन में लड़ें, राशन में लड़ें, गलियों में लड़ें, सिग्नल में लड़ें। हाँ, पहले तो एक ही रावण दिखता था श्रीलंका में, अब लड़ने वालों की कमी नहीं। कैसे वंदन करना बताओ? एक अच्छी चीज है, ऐसे करोगे। देखो, न्यूटन ने, एडिसन ने कोई नई चीज प्रकट नहीं की। भू आकर्षण, ग्रेविटी की जो फार्मूला है वो पहले से था ब्रह्मांड में। न्यूटन ने तो उसको एक फार्मूला बना के संसार को बताया जब एप्पल नीचे गिरा। तो आप इतना ध्यान रखो कि इस दुनिया में कोई भी शक्ति हो, आखिर वो नीचे आएगी जहां उसको नीचे, जहां तक खड़ने का जगह मिले। ऊपर से हमने ये पत्थर गिराया भाई, कहां आके गिरेगा? क्यों? गुरुत्व आकर्षण शक्ति चीजों को नीचे लाती है। तो ध्यान रखो, अपने माँ बाप को वंदन करने, अपने बड़ों को चरण स्पर्श करने कभी शर्म मत करो। आप चरण स्पर्श करके गुरु या माता पिता का महिमा नहीं बढ़ा रहे हो, नीचे उतरने वाले गुरुत्व आकर्षण शक्ति उनके शरीर में रहने वाली सभी पंच तत्वों की ऊर्जा को नीचे खींच के पैरों में रखती है। तो आप वंदन के नाम से उनके चरण की शक्ति को अपने शरीर में लेके फायदा उठाते हो। आपको फायदा मिलता है माँ बाप के चरण को वंदन करने से, क्योंकि हर शरीर में
पंचभूतों की ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा आखिर गुरुत्व आकर्षण शक्ति से कहां जाके टिकेगा, कहां टिकेगा? तो हम चरण स्पर्श करने वाले सनातनी लोग ये जानते हैं, वो विज्ञान जानते हैं कि ग्रेविटी हर फोर्स को नीचे लाती है, तो शरीर में रहने वाली ऑरा फील्ड की जितनी एनर्जी है नीचे होगी। जब आप स्पर्श करोगे, जितनी ऊर्जा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते उतनी ऊर्जा फोकट में दूसरों से अपने में ग्रहण करते हैं। और माँ बाप ही हैं जो सरलता से बच्चे को कुछ दे सकते हैं। हाँ, एकदम बारिश में भीग के कोई बच्चा जाए हैं, भाई बोलता है कि नालायक कहीं छतरी घुमा के आया होगा, बहन बोलती है कि ये मूर्ख है, इसको बुद्धि नहीं है कि बरसात में भीगूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। सिर्फ माँ ही है जो बोलती है बेटा तू भीग गया, कहीं सर्दी ना लग जाए, जल्दी आ मैं तुझे पहुंच लेती हूँ। ए माँ, ये कौन है? माँ। इसलिए हम माँ बाप के चरण को स्पर्श करते हैं, क्योंकि स्पर्श करते समय कितना भी शक्तिमान हो, हम संतों के चरण, भगवान के चरण, माँ बाप का ही चरण क्यों स्पर्श करते हैं? दुनिया में शक्ति वाले लोग और भी होंगे, लेकिन गुरु, माँ बाप और भगवान, ये चार ही ऐसे हैं जो आपको इच्छा से, प्रेम से देना चाहते हैं, बाकी लोग चाहते नहीं। और नहीं चाहता है उसके पास जाके हाथ लगाएगा तो गलत ऊर्जा लेके आ जाएगा जीवन में। ऊर्जा होना काफी नहीं है, उस ऊर्जा को प्रेम से देने की भावना वाला होना भी बहुत जरूरी है। संत चाहता है कि मेरी ऊर्जा मानव समाज का कल्याण करने वाला बने, वो चाहता ही है कि मैं दे दूं, इसलिए वहां स्पर्श करेगा तो तुझे फायदा है। माँ भी चाहती है मेरा प्राण भी मेरे बेटे को निछावर हो। गुरु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि ये समस्त विश्व कल्याणमय हो, इसलिए इन चारों का ही स्पर्श चरण का हम करते हैं। या हमारे परिवार के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों, दादा हों, बड़े पिता हों, काका हों, जो हमारे खून हों। इसका कारण क्या है? बेटा वो कुछ भी बजाएं तू शांत रहे, डाइवर्ट मत कर, डिस्टर्ब मत कर, शांत बैठो, कुछ बजा, उनके बजाने से कुछ नहीं, वो नहीं बजाएं तो भी ये सब मेरा सुन लेंगे, वो बजाएं तो भी सुनेंगे, वो मुझे सुनने आए हैं। ये तो अचार पापड़ रहता है जो थाली को शोभा देता है, बाकी तो ये रोटी खाने आए हैं। लोग ये न कह दें कि खाली रोटी ही थी, वहां कुछ नहीं था, इसलिए थोड़ा अचार पापड़ सब साथ में रखा हुआ है। ये खाने आए हैं रोटी, हाँ ये खाने आए रोटी, और रोटी खा के जाएंगे, उसके लिए इतना रामायण क्यों करते हो तुम? बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया, हर चीज में ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को कितना लेना जानते हो। आप सब दुखी हो गए, किसी न किसी एक मायने में दुखी हो, कोई परिवार से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई किसी कारण से दुखी है कि नहीं महाराज? बोलो। तो ये विश्व इतनी ऊर्जा से भरी है, तो आप दुखी कैसे हो? ऊर्जा सबके लिए बिल्कुल तत्पर है कि सबका कल्याण कर दूं। ऊर्जा का यही नियम है, ऊर्जा सब जगह बहता है। उल्टा आप दिखने वाली चीजों को महत्व देते हो, हम योगी लोग नहीं दिखने वाले, इस खाली जगह को ज्यादा महत्व देते हैं। खाली जगह में जितनी ऊर्जा है मनुष्य में उतनी ऊर्जा नहीं है। मैं इस जगह को ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि यही ईतर है। क्या है? ईतर। यू नो ईतर, ईतर यानी वो अंतरिक्ष की वो शक्ति जो दृश्य दृश्य रूप में दृढ़ या सॉलिड या लिक्विड में परिवर्तित होता है। ईतर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के पानी बनता है। ईतर विभिन्न प्रकार का वस्तु बनता है। जब घर में दीपक जलाते हो, कल आपने दीपक क्यों जलाना किसने सुना? कल किसने सुना? आप ध्यान रखो, दीपक जलाते हो तो साइंटिफिकली वहां ईतर ही प्रोड्यूस होता है। जहां ईतर होगा वहां पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस तीनों होंगे। जब दीपक जलाते हो तो उससे निकलने वाली ऊर्जा ईतर में ही परिवर्तित होता है।
ईतर मीन्स EITHER, ईतर। तो ये दीपक से भी ईतर ही क्रिएट होता है। जो चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती से भी ईतर ही क्रिएट होता है। ये जितनी चीजें हैं ईतर को प्रोड्यूस करते हैं। आप भी दुखी हो, आपने जीवन में सर्वोत्तमता प्राप्त करने धन को साधन माना है। किस वस्तु को? धन को गुरुदेव। आपको एक रहस्य बताऊं, भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला किसी को गूगल में आप सर्च करोगे तो मेरे चरण में आया हुआ है। जो भी नाम आए, मैं नाम लेने नहीं चाहता क्योंकि आपने को उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन पैसे वालों को मैंने आपसे ज्यादा दुखी देखा है। उनकी अलग अंतरंग कहानी मैं जानता हूं। और साधारणतया आप भी देख सकते हो, पैसे वालों के बेटे जितने नालायक हो गए हैं उतने गरीब के बेटे नालायक नहीं है। कम से कम सुबह सुबह वो कोई कुदाली लेके खेत में कुछ खोदने तो जा रहा। जितना पैसे वाले का बेटा नालायक बनेगा, क्योंकि लाड बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता है? हाँ, पैसे वाले को लगे कि मेरा बेटा ग्वालियर का राजकुमार है। ग्वालियर का राजकुमार कोई बने वो कोई गलती नहीं है, लेकिन राजकुमार के लक्षण जितने शास्त्र में दिए गए, माँ बाप को वो लक्षण भी बच्चों को देना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अब मैं आपको कुछ मंत्रों से कुछ डोरे को सिद्ध करवाने वाला हूं। आप भी ये कल ही सुन लिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं करने क्या वाला हूं ये आपको बता रहा हूं। ऊर्जा को प्राप्त करने में सबसे बढ़िया तरीका अगर कुछ है तो शब्द नाद से, इसको नाद योग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद योग। विभिन्न योगों में भक्ति योग एक है। नाद योग यानी किसी एक शब्द को निरंतर रटने से होने वाली एक विद्युत ऊर्जा को प्रकट करके मनचाहा शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करना, इसको नाद योग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद योग। बाप जी ये सब समझ ही नहीं आ रहा तो आप कुछ दूसरी बात करो। आपको समझ नहीं आए तो भी समझ जाओगे तो उद्धार है, इसलिए मैं यही बात करूंगा। आपको समझ आना इसी का जरूरी है। यही बात आपको समझ आना बहुत जरूरी है। कार्ल कस्टव जंग, बोलो। ये कोई मंत्र है? ये एक व्यक्ति का नाम है। अमेरिका का बहुत बड़ा शोध विज्ञानकारी व्यक्ति बना है कार्ल कस्टव जंग। बहुत सारे यंग, YUNG बार उसका बोलते थे, यंग GUNG अमेरिकन लोग बोलते हैं, क्योंकि अमेरिकन स्लैंग बिल्कुल अलग है बाहर के इंग्लिश से। उधर उसको जंग बोलते हैं, यहाँ लोग यंग बोलते हैं। यंग वीडियोस करके डालेंगे तो इसके कई सारे शोध के वीडियोस प्रकट होंगे। ये अफ्रीका में गया। कहाँ गया? अफ्रीका में। इसने सुना था कि अफ्रीकन आदिवासी एक घेरा बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचते हैं, और जब भी ये नाचते हैं 5 मिनट में जोर से बारिश आता ही है। ये सुनने के बाद ये सच है कि नहीं? आप भी तो विश्वास कम और शोध ज्यादा रखते हो। आप ध्यान रखो, भक्त का काम शोध करना नहीं है, विश्वास करना है। भक्त किसे कहते हैं? हाँ, मैं अंधविश्वासी हूं, मैं कोई विश्वास को साबित करने थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे भगवान हैं। जिस दिन मैंने मान लिया अब मुझे आंख खोलने की जरूरत नहीं है, भगवान मुझे देखे उनका आंख खुला रहने की जरूरत है। मैं क्या आंख किसका खुला हो? मुझ पर भगवान की दृष्टि पड़े। कार्ल कस्टव जंग साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में गया और देखा सच में ही एक काले लोग, एक 20 लोग 30 लोग मिलके एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक गोला ही बनाते हैं, और बना के
एक धुन में जब नाचते हैं, आपने भी ये राहुल गांधी को, मोदी जी को, सब आपने देखा होगा, जब भी ये आदिवासियों में यहाँ वहाँ जाते हैं तुरंत नाचना शुरू करते हैं। आदिवासियों में जितना आनंद है, जितना उत्साह, वो जंगल में रहते हैं, उनका कोई बिजनेस है नहीं, वो कोई बड़ा रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं क्या जंगल में, ज्वेलरी का दुकान खोले हैं क्या? उनका चेहरा देखो, डॉक्यूमेंट्री में, नेशनल ज्योग्राफिक में देखो या दूसरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में देखो, वो जब नाचते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके चेहरे में जो निर्मल खुशी दिख रही है, उदयपुर के सेठों के चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही। हाँ, वो आनंद में मग्न है क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं। वो किससे जुड़े हैं? प्रकृति से। प्रकृति सदा आनंद देने वाली है। जो नेचुरल एलिमेंट्स का सपोर्ट लेके जिएगा वो सदा खुश रहेगा। जो दुनिया भर के आडंबर में अपने आप को मुखोटा पहन के दुनिया में बड़ा दिखाना चाहेगा, वो उस मुखोटे के पीछे की छाये के अंधेरे में सदा दुखी रहेगा। कार्ल गुस्ताव जंग ने देखा कि ये जब भी नाच रहे हैं रियल में बारिश आ रही है, ये जब भी नाच रहे हैं रियल में जोर से पानी बरस रही है। अमेरिका जाके इस पर इसने बहुत बड़ा शोध किया, जिसका इसने एक पुस्तक भी लिखा। आपको भी मैं अनुरोध करूंगा कि यंग वीडियोस YUNG डाल के चेक करें कभी। अच्छी चीजें भी यूट्यूब में हैं, अच्छी बातें भी फेसबुक में हैं, अच्छी चीजें भी इंस्टाग्राम में हैं। चक्कू गलत नहीं हो सकता, उपयोग गलत हो सकता है। एक चक्कू अपराधी बना के गला कटवा सकता है, वही चक्कू सब्जी सुधार के किसी के घर में भोजन बनाने का तरीका बन सकता है। आप उपयोग को गलत समझो, वस्तु को गलत मत समझो। अच्छे वीडियो आप देखते ही नहीं हो, अच्छी चीजें आपको देखना ही नहीं है। कहाँ मारा मारी हुई, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ अपराध हुआ, कहीं 3 साल के बच्ची से बलात्कार हुआ, आपको उनसे शिक्षा लेना ही नहीं है। शिक्षा भी लेनी है तो उस जगह से लेना है जिस जगह से, जिस शिक्षा से हमारी आत्मा भी आनंद प्राप्त करें और जीवन को भी प्रकाशमय मार्गदर्शन मिले, वही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। गुस्ताव जंग ने देखा कि इस बारिश के पीछे रहस्य क्या है। रहस्य था एक लयबद्ध आवाज का निकालना। क्या? जब वो नाचते हैं गोलाई बना के, ऐसे करके घूमते हैं, तो ये लयबद्ध आवाज कार्बन डाइऑक्साइड को आकाशीय मंडल से कम करके H2O को बढ़ाता है, तो बादलों में घनीभूत जल तत्व प्रकट होने के कारण हर 5वें मिनट में बारिश आता है। यह विज्ञान भी है, यही मंत्र शास्त्र भी है। ये क्या है? यही मंत्र शास्त्र है। राम 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 राम, र अग्नि बीज है। कहते हैं ना कि काशी में शंकर जी आने वाले सभी मृत आत्माओं के कान में राम नाम देते हैं और वो मोक्ष में जाते हैं। देखो, इस संसार में अग्नि को पावक कहा गया है। क्या कहा गया? पावक। अग्नि के शब्दों में एक नाम है पावक। क्या नाम है? पावक। पावक यानी क्या बेटा? पावक यानी कचरा हो के चंदन हो, हर एक को जला के भस्म कर दे। उसको वो देखता नहीं कि ये कचरा है कि ये सोना। अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि क्या करेगा? तो जिस दिन आपके सभी पाप जल के नष्ट होंगे, तभी आप शंकर के चरण में जाने के योग्य अधिकारी बनेंगे। इसीलिए भगवान शंकर राम नाम देते हैं, क्योंकि र शब्द अग्नि बीज है, तो उस शब्द में अग्नि तत्व है जो आपके पापों को जला के नाश करता है। तो कैसे शब्द हम उपयोग करते हैं वैसे बनते जाते हैं। आज मैं माला मंत्रों में श्रेष्ठ भैरव माला मंत्र का 27 बार पाठ करके, हम जैसे भैरव साधक जिन्होंने काशी जैसे मशानों में 7-7 वर्ष, विंध्याचल में 7 वर्ष, हिमालय में 7 वर्ष, ऐसे हर जगह 7 वर्ष रह के नग्न अवस्था में साधना की हो,
वो साधना की जीव में निश्चित कोई शक्ति होगी, और वो शक्ति मंत्र बन के जब आएगी तो आज आपके जीवन में सुरक्षा देने वाली, सुख देने वाली वो मंत्र का डोरा आपके हाथ में मिलने वाला है। जय जय गुरुदेव। तो मैं ये मंत्र का अनुष्ठान शुरू होने के पहले आपको समझाना चाहता था कि मंत्र निरंतर रटन से शक्ति देती है। समर्थ रामदास जी 3 करोड़ बार राम नाम बोल के हनुमान जी का दर्शन किए न। जब 100 करोड़ राम नाम पूरा हुआ समर्थ रामदास जी का, जब स्वयं भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए। मंत्रों की ये महिमा है, मंत्र हर चीज कर सकता है और मंत्र से सभी चीजों संभव है। तो आज हम वो मंत्र को बोलने के पहले जिनका मंत्र हम बोलने वाले हैं उनके बारे में आपको कुछ सिखाएंगे, क्योंकि आप भक्ति करते हो, लेकिन ये रात में 11 बजे आया हुआ व्यक्ति भुआ की संपत्ति का पत्र लेके आया है, ये ज्ञान हमको नहीं है। फोकट में ये जो नाकोड़ा जावे जितने भी, इनको पूछो कि वो भैरू जी कौन है, एक को मालूम नहीं कि भैरू जी कौन है। ये भैरू जी है कौन? हमको भक्ति आ गई, बस बता भैरू जी कौन है, बता रे बेटा कौन है भैरू जी? हाँ खाली भैरू जी, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। अच्छा मर तो जाएगा वो, पहले तुझे मारने वाले हैं कि तारने वाले हैं ये कुछ तुझे पता है? नहीं नहीं, आ गया प्यार आ गया, हमको तुमसे हो गया है प्यार। ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा कि जीवन में जिस चीज के प्रति भी अनुराग आए उसको समझने की कोशिश करें। जीवन में आप जिस दिन उनको समझोगे अधिक गुना भक्ति बढ़ेगी निश्चित, क्योंकि आप जितना छोटा समझते हो, भैरव इतना छोटा नहीं है। वो गोखले में 1.5 फुट की मूर्ति देख के भैरव को मत तोलो। भैरव है कौन ये तुम नहीं जानो जब तक 1.5 फुट की गोखले की मूर्ति रहेगी। भैरव है कौन है? भैरव कौन है? भैरव बोलो बेटा कौन है भैरव? तो क्या शिव के अवतार है तो क्या उससे क्या हो जाएगा? तुम भी तुम्हारी माँ की अवतार हो, उससे क्या हो जाएगा? हाँ तुम अपने माँ बाप का अवतार नहीं हो तो उससे क्या हो जाएगा? कभी कभी माँ बाप से भी हम आगे भी तो हो सकते, शिव से भी बड़े हो नहीं सकते। आप ध्यान रखना, भैरव के पास वो शक्ति है जो शिव के पास नहीं है। अभी बताऊंगा आपको। शिव का अवतार है तो छोटा नहीं है। देखो मैं भी मेरे माँ बाप का अवतार ही हूं ना, लेकिन जब मैंने सन्यास लिया मेरे माँ बाप ने आके मुझे वंदन किया, मैं माँ बाप से भी बड़ा हो गया उस समय। जय जय गुरुदेव। कभी कभी अवतार अवतारी से भी बड़ा हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि अवतार अवतार ही होगा। तो इस बात को समझ लेते हैं। मैं कुछ एक छोटी सी कहानी भी बताता हूँ, इससे आपको समझ पड़ जाएगा कि असली में भैरव है कौन। एक इतिहास बता देता हूं ताकि आपको भी आनंद आए और मेरा भी आना सार्थक हो, आपके हृदय में भैरव के प्रति अनन्य श्रद्धा आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप में अनन्य श्रद्धा आ जाए। शिव इस नाम का अर्थ है मंगल। क्या है? मंगल। यानी शिव यानी मंगल, शिव यानी मंगल करण, मंगलकारी, मंगल करता। रमा क्या? रमा कौन है? रमा कौन है बोलो? कौन? हे राम, यही तो उदयपुर में भोपा जब प्रसन्न हो जाए, रमा पार्वती हो गई। हे माँ, उमा है पार्वती। हाँ रमा को पार्वती, रमा लक्ष्मी है। रमा क्यों उसका नाम रखा? एक जगह नहीं टिकती, वो रमती रहती है, इसलिए उसका नाम क्या है? रमा यानी रमने वाली, चंचला है। क्या है? शास्त्र भी कहता है कि 3 पीढ़ी तक कोई गरीब भी नहीं रहता, ना 3 पीढ़ी लगातार कोई अमीर भी नहीं रहता। कोई कमाता है बाप, बेटे तक रहता है, ना पोता लूटा के नाश कर देता है। हम इन नामों में ये कल देखा ना नाम का अर्थ। कल कौन कौन सुन रहे थे? मोहन नाम का व्यक्ति बेटों से दुखी होगा, कल सुना के नहीं?
गौतम नाम का व्यक्ति सदा पत्नी की बात मान के चलेगा, सुना के नहीं। अर्पित सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति लंबा ऊंचा कद वाला होगा, देखा के नहीं कल। जी तो निश्चित नाम में महिमा है, तो भैरव नाम में भी कुछ महिमा होती होगी। हाँ, वो तो मेरे से सुन लिया। ये सब जो गुरु को ज्ञान दे वो शिक्षक, वो जो विद्यार्थी है वो गुरु से ही सीखे होंगे बिना चे। हाँ, क्योंकि भैरव भक्ति को विश्व में मैंने जिस प्रकार से स्थापित किया उसमें मूढ़ ज्ञान ना हो, अंधविश्वास ना हो, भैरव की महिमा को समझ के निश्चित अनन्य भक्ति करने वाले हों, सदा ये सतर्कता के साथ मैंने भैरव भक्ति करवाया। बाकी अंधे धुंध ये मेवाड़ में मालवा में जो भैरव भक्ति होती है, कोई गोटा जला देते हैं नारियल का और एक मूर्ति रख देते हैं, फिर भजनकार 50,000 लेने वाला अपने पेमेंट के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाता है, और उसके बाद 2500 भैरव जी आ जाते हैं, उसमें जोर जोर से कूद रहे हैं। परम गंभीर और परम दिव्यता युक्त भैरव जी किसी शरीर में आके नाच ही नहीं सकते, असंभव है कि वो किसी शरीर में आ जाएं। लेकिन वो बात जाने दो, अपन किसी की बात क्यों करें। हमारा आज की रात को हम सुनहरा बना लें, ये हमारे लिए फायदे का काम है। आज 3 नाम का अर्थ भैरव जी का बताता हूं, जो भैरव सपर्या शास्त्र पुराण में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, ये पुराण में लिखा है। रावण का जन्म नाम था दशानन। रावण जन्मा तभी 10 मुखों के साथ जन्मा, तो उसकी मां ने देखा कि मेरा बेटा 10 मुखी है, तो इसका नाम दशानन रख दिया। उसको बुलाते थे दशानन, बेटा दशानन, नाम यही था। अब ये बलवान हुआ, विद्यावान हुआ, शक्तिमान हुआ, ज्ञानवान हुआ, विश्रवा ऋषि का पुत्र वैश्रवण कुबेर इसका सगा भाई है। ऐसे रावण को मन में आया कि कैलाश पर्वत को उठा दूं। जाके कैलाश पर्वत को उठाया तो शिव जी को गुस्सा आना चाहिए ना। इसने पर्वत उठाया, ऊपर कौन बैठे हैं पर्वत में, साथ में कौन है, ये भी बोला करो। तुम शिव शिव मत करो, शिव पार्वती करो। शास्त्र कहता है जो शिव पार्वती दोनों को जोड़े से याद करेंगे, उन लोगों के जोड़े में कभी कोई कमी नहीं आएगा जीवन में, वो जोड़े में सुखी शांति से रहेंगे। जय गुरुदेव। तुम खाली शिव शिव करती रहोगी तो तुम्हारा पति भी जोगी बन के तपस्या करने चले जाएगा। हाँ, पार्वती भी करते रहो, क्योंकि माँ के द्वारा ही संसार में मातृत्व भावना की शक्ति का प्रस्फुटन होता है। खाली पुरुष शिव, खाली शिव शव है। क्या है? खाली शिव शव है। जब भगवती की शक्ति अंदर जाती है तभी वो शिव है, वरना वो शव है। तो देखो, रावण ने जब जोर से पर्वत उठाया तो शंकर जी को गुस्सा आना चाहिए था ना। तो आपको मालूम नहीं है, शंकर जी को गुस्सा नहीं आया, शंकर जी खुश हो गए। तुमने तो यही सुना ना कि गुस्सा आया, हमने ऐसे नहीं सुना। हमने सुना है कि शंकर जी को खुशी हो गई। क्यों खुशी हो गई? जैसे ही इसने पर्वत उठाया, पर्वत ढोलने लगा तो भगवती पार्वती घबरा गई, शंकर जी को यूं गले लगा के आलिंगन कर ली। भगवान ने देखा कि बिना मौका मजा आ गया तो वो कुछ हो गई। हाँ, नहीं तो ये बोले तो भी दूर दूर जाती है। आज देखो ऐसे ही आके अपने को पकड़ रही है। हाँ, तुम लोगों को पत्नी का प्यार चाहिए तो कोई घबराहट उत्पन्न हो, ऐसे कार्यक्रम करते रहो। देखो अपने आप आती है नजदीक, अपने आप खुश होके पास आएगी, गले लगाएगी, आपको खुश होगी। हाँ, औरत डर से, आदमी बल से झुकता है। औरत कब झुकेगी? ऐसे नहीं। औरत को ऐसे कोई सोचे खुश होके झुका दूंगा, वो खुश होके भी तुमको दबाएगी। जिस दिन तुम हलवा खिलाओगे, फूल दिलाओगे, कपड़ा दिलाओगे, खुश तो होगी, लेकिन उस खुश में तुम्हारा बल नहीं बढ़ेगा, उसका बल बढ़ता जाएगा। जब औरत खुशी महसूस करेगी, ज्यादा बलवान होगी वो।
जिस दिन आप खुश होते हो, ज्यादा बलवान महसूस करते हो कि नहीं, तो आज अच्छा रहस्य सिखा दिया, आपको झुकाना हो तो आप में डर उत्पन्न करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसे मत करना, मैं तो खाली हूं, शास्त्रों की बात कह रहा हूं, आपको शास्त्रों का बात समझा रहा हूं। तो भगवती आलिंगन की, भगवान खुश हो गए। बाद में देखे कि ये विपत्ति कैसे आई, तो शंकर जी ने देखा कि रावण नीचे से पहाड़ उठा रहा है, बड़े रावण की बल की घमंड। शंकर जी ने अपने अंगूठा दबाया कैलाश पर्वत से, उसी समय नीचे रावण ऐसे दबा कि जोर से चीखा। क्या किया? चीखा, जोर से चिल्लाया। अब इस चिल्लाने के काम को राव कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? राव। हाँ, ये जो कितने महाराष्ट्र में राव सुना है नाम, वेंकोजी राव, संकोजी राव, ऐसे महाराष्ट्री नाम होते। ये जितने राव हैं, ये राजा के सामने राजाधिराज महाराज त्रैलोक्यनाथ श्री सम्राट शिवाजी महाराज आ रहे हैं, ऐसे जो चिल्ला के आवाज करते थे, इसीलिए उनको राव पद दिया गया। राव जितने हैं, जोर से आवाज लगाने वाले। राव यानी क्या? आवाज लगाना। अब रावण ने आवाज लगाया तो राव करने के कारण उस दिन से ही उसका नाम रावण पड़ा। पहले रावण नहीं था, पहले उसका नाम था दशानन। क्या नाम था? दशानन। और क्या नाम पड़ गया? तो यह बात हमारी कथा से संबंधित नहीं, लेकिन इस नाम का अर्थ समझाने के लिए आपको मैंने कहा कि रावण नाम कब से पड़ा? बोलो, कब से पड़ा? जब वो चिल्लाया तो भैरव शब्द में वही रव है। भैरव शब्द में क्या है? भैरव भक्तों सुन लो, फोगट की भैरव भक्ति करके कोई फायदा नहीं आएगी। अच्छे से समझ लोगे तो भक्ति करोड़ गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगा? करोड़ गुना। तो ये कब चिल्लाते हैं महाराज? ये जो भक्ति में आते हैं, 50,000 के संगीतकारों के भक्ति में जो भैरव जी प्रकट हो रहे हैं, वैसा चिल्लाना नहीं। अपने भक्त को कोई दुखी कर रहा है, कष्ट दे रहा है शत्रु, तो भक्त आके बंधन करके जब रोता है कि प्रभु आपके होते मेरे शत्रु परेशान कर रहा, प्रभु आप कृपा करो, उस समय भैरव जी को जब गुस्सा होता है कि मेरे भक्त को कोई परेशान करता है, तो ये सुनने मात्र से जब वो आवाज लगाते हैं, इस कारण उनका भय रहित, भय करने वाला, क्या करने वाला? भय उत्पन्न करने वाला आवाज करते हैं अपने भक्तों के शत्रुओं को देख के। इसलिए रव शब्द का अर्थ है आवाज करना। भय उत्पन्न करें ऐसी आवाज शत्रुओं को देख के करते, इसलिए उनका नाम क्या हो गया महाराज? भैरव। क्या हो गया? भैरव। भैरव हो गया। अब दूसरा अर्थ, भय रहित करणम इति भैरवम। जिनकी निरंतर साधना हमारे जीवन के हर भय से हमको मुक्त कर देता हो, इसलिए उनका नाम भय रहित करणम इति भैरवम। जो हमें भय रहित कर देते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? भैरव। अब किसी ने बोला कि शंकर के अवतार। अब बोलो, आप शंकर बड़े के भैरव आप बड़े? आप बोलना। सरस्वती किसकी अधिष्ठात्री है? बोलो, सरस्वती किस चीज की अधिष्ठात्री है? बोलो जोर से। विद्या की, ज्ञान की। लक्ष्मी किस चीज की अधिष्ठात्री है? तो भैरव जी किस चीज के हैं बताओ? भैरव जी किस चीज के हैं? अब आप बता दोगे कि हाँ, शिव जी से अवतार भैरव शिव जी से भी बड़े हैं। अब आप मान लोगे। आपका ये संसार और शरीर और प्राण किससे चल रहा है बताओ? प्राण कब निकलेगा? श्वास। सब श्वास निकलेगा। जब प्राण यानी क्या? श्वास। श्वास। श्वास निकला यानी क्या निकलेगा? तो अब ये देख लो, श्वास की 3 गतियां हैं।
कितनी गति है? 3। बोलो कैसे 3 गति है? भरना, श्वास को पहले आप क्या करते हो? रमना, क्या करते हो? शरीर में वो खेलता है श्वास। फिर वमन, श्वास को बाहर निकालना। वमन यानी वॉमिटिंग, श्वास को बाहर निकालना। यानी भरना, रमना, वमना, भैरव के 3 अक्षर भ र व, इसी से हुआ। हर इंसान 84 लाख जीव योनियों के शरीर में प्राण को भरना और उसको रमाना और उसको निकालना, ये 3 क्रिया के कोई अधिष्ठायक है तो वो भैरव देव है। इसीलिए हाँ, इनका नाम क्या है? भैरव। आज समझ आया होगा भैरव शब्द का अर्थ। आपके प्राण के अधिष्ठायक। देखो इस दुनिया में नहीं पड़े हुए कई लोग हैं, क्या मर गए? सरस्वती नहीं हो तो भी आदमी जिंदा रह सकता है। लक्ष्मी नहीं है, कई दरिद्र पड़े ही हैं प्लेटफॉर्म में, भीख मांग के खा रहे हैं, जिंदे हैं कि नहीं? बिना लक्ष्मी जिंदा रह सकते, बिना सरस्वती जिंदा रह सकते, बिना प्राण जिंदा नहीं रह सकते। तो आपके प्राण के अधिष्ठायक भैरव देव, भ यानी भरना, दूसरा अक्षर र यानी उस हवा को शरीर के नस नसों में रमा के शरीर में प्राण शक्ति देना। तीसरा अक्षर क्या है? व यानी रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक को भ कहते हैं, कुंभक को र कहते हैं, न रेचक को व कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक आदि जीवन की प्राण श्वास क्रिया को भैरव कहते हैं। और हर शरीर से प्राण कब डालना और प्राण कब निकालना, ये दोनों का नियंत्रण भैरव के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं। ये किसी नाकोड़ा के छोटे गोखले में बैठा हुआ छोटा देव नहीं है। 84 लाख जीव योनियों के प्राण का नियंत्रण का अधिष्ठात्र देवता है। क्या है? अधिष्ठात्र। तो कितने बड़े देव हैं। हमारा प्राण कब निकलेगा? जब भैरव जी कृपा करेंगे तब तक प्राण रहेगा। जब भैरव जी की कृपा होगी बीमारी से मुक्त हो जाओगे। जब भैरव जी की कृपा होगी आपका प्राण पूर्ण रूप से सशक्त होगा। किसके अधिष्ठायक हैं भैरव जी? प्राण के अधिष्ठायक। बोलो अब ये शिव से बड़े हो गए कि नहीं? जी। आपको प्राण चाहिए कि शिव चाहिए, ऐसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? तो प्राण ही भैरव है। शिव अवतार भैरव। अंधकासुर को भैरव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव से वरदान लेने वाला अंधकासुर भगवान से वरदान लेके अत्याचार करता है। भगवान शिव सोचते हैं कि मैंने वरदान दिया है तो मैं कैसे मारूं, तो अपने शरीर से एक रूप बना के अंधकासुर का वध करते हैं। अंधकासुर के वध करने के लिए जिस रूप को शंकर ने प्रकट किया उसी रूप को भैरव रूप कहते हैं। वो अंधकासुर वध का रूप। ये अलग कहानी है। जब हम भैरव कथा करते हैं 8 दिन तब ये सब बताते हैं, क्योंकि भैरव के बारे में ज्यादा लोग कुछ नहीं जानते। खाली जाके मूर्ति में तेल डालना, ने फूल चढ़ाना, ने फल चढ़ाना। अरे तेरी पत्नी ऐश्वर्या राय है, ये समझ पड़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा तेरा। जब समझ ही नहीं है कि वो कौन है, तेरा क्या होगा? तू फोगट की भक्ति करके मेरे भैरू जी है, मेरे भैरू जी। भैरू जी दुनिया के विशिष्ट विभिन्न शक्तियों में विलक्षण शक्ति है। क्या शक्ति है? लक्षण शक्ति। हाँ, वो एक बार मेरे गुरु मणिकर्णिका काशी के मसान में निवास करने वाले मेरे गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, जो सदा कहते थे कि सबको तज भैरव को भज। वो कभी भी, कई लोग अलग निरंजन बोलते थे, बोले ना अलग निरंजन, कई लोग बोले ना ओम तत्सत। मेरे गुरु बोलते कभी भी मुंह खोलते तो सबको तज भैरव को भज, वही उनका शब्द होता है, सबको तज भैरव को भज। उनके पास ही 7 वर्ष मसान में रह के मैंने ये भैरव विद्या, भैरव सिद्धि, भैरव भक्ति करने की कोशिश की थी जीवन में, काशी के मणिकर्णिका मसान में। तो महाराज ऐसे भैरव जी की एक छोटी बात कहता हूं, फिर हम लोग आज सभी दोषों से मुक्त होने का दिव्य क्रिया करेंगे। सभी दोष से मुक्त किसको होना है भाई? अफरा तफरी, देखो पीछे वाले सुनो, अफरा तफरी मत करो। जगह नहीं है तो इस चेयर के बीच में बैठा दो, धक्का मुक्की मत करो भाई। मुझे डिस्टर्बेंस, मेरी सभा कोई देखा नहीं होगा, मैं तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख में बोलता हूँ।
मुझे ये अपरा तपरिया ये भी इशारा कर रहा है कि वो ऐसे बजाओ, और जैसे बजाएं वैसे बजाएं, बिना अचार तो चलेगा ये थाली। शांति रखो, बैठो बराबर। देखो आपको एक अच्छी बात सुना के अब मैं मंत्र साधना शुरू कर रहा हूं। कौन चाहते हैं कि दरिद्रता मुझसे निकल जाए? कौन चाहते हैं कि दुख मेरे से निकल जाए? तो ऐसे विभिन्न चीजों को निकलवाने का जो मंत्र होता है, देखो मंत्र, बीज मंत्र एक होता है। क्या होता है? बीज मंत्र यानी क्या? लक्ष्मी का बीज है श्रीम, इसको बीज मंत्र बोलते हैं। बीज डालोगे खेत में, पानी रोज डालोगे, वो अंकुरित होके पौधा बन के, पेड़ बन के, फूल देगा, फल देगा, फायदा देगा। इसीलिए हृदय रूपी खेत में मंत्र रूपी बीज को स्थापित करके जप रूपी जल डालते रहोगे तो आनंद रूपी फल मिलेगा। इसलिए इसको बीज मंत्र कहते हैं। जय जय गुरुदेव। बीज मंत्र। तो सरस्वती का बीज मंत्र क्या है बेटा? अरे कौन सब पैदा होके आ गए मुझे। अभी तो लक्ष्मी का श्रीम बोला, तो सरस्वती में भी श्रीम। हाँ, बहन भी बहन है न पत्नी भी बहन है बोलोगे तो कैसे होगा भाई? हाँ, बहन तो बहन होगी, पत्नी कैसे बहन होगी? सरस्वती का क्या है? एम नहीं, वहम नहीं, आईम। क्या? हाँ, एम नहीं, एम तो बहम है। आईम काम, आपको कोई काम नहीं हो रहा हो, किसी काम को पूरा करना हो, किसी व्यक्ति ने आपके जीवन से दूरी बना ली, उससे आपको फायदा है लेकिन वो दूर हो रहा है आपसे, तो इसको आकर्षण कामराज बीज बोलते हैं। क्लीम। क्या बोलते हैं? क्लीम। सुबह में 12 बार क्लीम बोलोगे, उठते ही नहा धो के शुद्ध होके टिक्की तिलक लगा के 12 क्लीम रोज बोलोगे। मेरे ख्याल से 12 क्लीम बोलने में ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड में 3 क्लीम बोल सकते हैं। कितना क्लीम? रोज 12 क्लीम बोलोगे तो आपके आभा मंडल में आकर्षण की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, अमेरिका के आदमी को सोचोगे तो भी कुछ दिनों में वो आपको आके मिलने पहुंच जाएगा। इतनी शक्ति कामराज बीज। समझ रहे हो ये बात? जहां जगह है वहां बैठ जाओ ना मेरे भाई, जहां जगह है वहीं बैठ जाओ। लो बहनों थोड़ा आगे हो। एक बहन उठ के गई ना, उसकी जगह कहां गई? तो आगे आओ। वो आ रही है। अरे वो देखी कि ये जगह तो तेरा गया, अब तू पीछे ही बैठना, देखना। वो अभी सबके सिर पर चढ़ के भी आएगी, लेकिन आएगी। चलो ये बात, जगह तो है नहीं। कुंभ मेला में मरते कैसे लोग? अगर हमें में विवेक हो तो कुंभ मेला में कोई नहीं मरता। हम देखते हैं कि मुझे बचना है, तो ये मुझे बचना है जो स्वार्थ है, हजारों को मार के ही खुद को बचाता है। ये है स्वार्थ। वो हजारों को मारता है फिर खुद बचता है। बहन ओम शांति हो गया तुम्हारी जगह। भैरू जी नाराज हो गए तुम पर। शिव का अवतार भैरू जी बोल के, भैरू जी का अवतार की कथा सुनते समय उठ के गई। क्या करें, प्राकृतिक विपदा भी तो होती है। देखो हमको अच्छे समय में पेशाब लगे, अच्छे समय में कुछ नींद आ जाए, तो समझना कि ये भी कर्मों का ही कोई कारण है। जो उसी समय पेशाब क्यों लगे मरे? जो लगना था 1 घंटा पहले लगे, 1 घंटा बाद लगे, वो भी ट्रंकाल इसी समय क्यों बजा रहा है? वो कह रहा है तू नहीं सुनना, जा उठ के यहाँ से। तब वो जा रही है। हमारे कण कण में दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक दाना भी मुंह में नहीं घुसेगा जब आपके लिखे नहीं हो वो दाना। एक चावल कहां से प्रयाण करके आता है? सोचो, खेत से निकलता। 6 महीने तक क्या खेत में बारिश नहीं हुई, तूफान नहीं आया, हवा नहीं आया, तो भी वो फसल में टिका रहा। फिर किसान ने निकाला, राइस मिल में ले गया पॉलिश करने, वहां भी टिका। फिर मंडी में आया, वहां भी टिका। फिर दुकान में आया, वहां भी टिका। फिर घर में आया, वहां भी टिका। फिर भगोने में आया, वहां भी टिका। थाली में आया, वहां भी टिका। मुंह में आया तो उस समय गिर गया। क्या लिखा नहीं है वो दाना?
दाना दाना लिखा है खाने वाले का नाम। जितना भोजन आपको मिल रहा है ईश्वर ने पहले ही उस पर नाम लिख दिया कि ये आइटम इनके मुंह में जाएगा। हाँ, ये भाई अभी 2 दिन से सबको खिला रहे हैं क्योंकि यहाँ जो भोजन बन रहा है पहले से आपके नाम से रिजर्व हुआ है। इसको हम भंडारा बोले, अन्नदान बोले, बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हमारा माल खा रहे हैं, उसका पुण्य उनको भी मिल रहा है, दोनों तरफ से फायदा है। आप किसी का खा ही नहीं सकते, जो आपका नहीं आप कैसे खाओगे? और आपका है वो कौन खिलाएगा? तो बदले में पुण्य इतना आ गया कि अगले साल देखो तो आनंद और अनंत गुना हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। पुण्य बढ़ रहा है। तो महाराज सूर्य देव की शादी हुई। किनकी? सूर्य देव। कितनी बजी बेटा बता? दूसरे घड़ी मत देखो, मैं उसको पूछा। आप लोग घड़ी मत देखो, बराबर 1 घंटा है मेरे पास। देखो, सूर्य देव की शादी हुई। सूर्य देव की पत्नी आई उषा नाम की देवी। उस देवी का नाम क्या था? उषा देवी। सुन लो, ये सब सुनने, ये नाम बोलने से ज्योतिष कहता है कि सूर्य खराब है, थोड़ा जाप करो। आप क्या कर पाते हो? कथाओं में फायदा यही है कि जो हम कर नहीं पाते, गुरु महाराज वो सब नाम हमारे मुंह से निकलवा देते हैं, वो जाप हो जाता है। आपने सुना होगा कि सुबह के समय को उषा काल कहते हैं। कितने लोगों ने ये सुना है? उषा काल सबने सुना है? ऐसे फोकट में हाथ नहीं उठाना, सच्ची में ही सुना। तुम लोग तो राजस्थानी भोपे और ताबीज न खंडे ने यही सुने। मैंने ये देखा है दक्षिण में जितनी शास्त्र आचार और जितना क्रिया विवेक है और ज्ञान है, ऐसा इन प्रांतों में नहीं है। यहाँ खाली ये फोकट के कोई भी मंदिर में घुस जाए, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, कोट पहना हुआ, वो भी जाके शिवलिंग पर अभिषेक करें। हमारे यहाँ तो गर्भगृह से बाहर से ही दर्शन करना, अंदर प्रवेश नहीं है। यहाँ कोई कहीं भी घुस जाएगा। परमात्मा अनंत कृपालु है तो तू कहीं से बंधन करेगा, जरूर कृपा मिल जाएगी। हाथ लगा के अपनी अशुद्धि उन पर क्यों डाला? अब सूर्य देव की विवाह हुई। देखो, सुबह में जो उषा काल कहते हैं, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है एकदम लाल रंग का होता, फिर धीरे धीरे वो स्वर्णरही रंग में बदलता जाता है। ये जो प्रथम लाल किरण है, ये उषा देवी के शरीर से निकलने वाला किरण है। ध्यान रखना, इसको उषा काल कहते हैं। उषा काल यानी सूर्य पत्नी उषा का समय, इसीलिए वो उषा काल है। आज समझ लो, ये क्या काल है? उषा काल। तो अब वो जमाना, भाई तेरी शादी हो गई बेटा, तू नहीं तो अभी कुछ रिपोर्ट किया। तुझे मैं बोलता हूं, शादी करने के पहले तूने अपनी पत्नी को देखा, उससे बातें की, सब समझा, बाद में पसंद आई, फिर तय किया। सही है क्या? ये कलयुग है महाराज। इधर लड़का लड़की से ताज होटल में, मेरिडियन में कहीं मिलता है पहले, फिर ये कहता है कि मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है, वो कहती है मुझे अभिषेक बच्चन बहुत पसंद। अरे नालायक, तुम एक दूसरे को पसंद करने गए, वहां दूसरी पसंद की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, आज की औरतों का तो मुझे समझ ही नहीं आता। ये तो मेरे सामने आई है इसलिए अच्छे से घूंघट पिंगट निकाल के आई है। अभी यहाँ माउंट आबू जाना हो तो यही औरतें जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के निकलने वाली औरतें। संस्कार आज सिर्फ कथा मंडप तक रह गए। हाँ, कथा मंडप में बहुत जोरदार संस्कार दिखाएगी। यही मैं कई बार देखता हूँ कि इस औरत को कहीं देखा है, हाथ जोड़ के कहती है गुरुदेव आपसे दीक्षा ली ना, गुरु दीक्षा। मैं ही वो मालिनी हूँ। कि मालिनी, तुझे माला पहराऊं, ऐसी कैसी हो गई भाई तू? हाँ, स्वरूप दिखा रही है। इतना ही नहीं, आप ध्यान रखो मेरी माताओं, फेसबुक में माउंट आबू के शिखर पर खड़ी हुई, पत्ती के कंधे में हाथ डाल के, कूलिंग ग्लास पहनी हुई, टी शर्ट जीन्स पैंट पहनी हुई, सेल्फी फोटो फेसबुक में अपलोड कर रही है, आई एम विथ माई हस्बैंड इन माउंट आबू। क्या कर रही है?
ये तुम लोग करते हो कि नहीं? देख लो, झूठ बोलो तो कोई नहीं करती होती तो बेचारी सीधी है, अनपढ़ है, ऐसा ही है। ज्यादा पढ़े ज्यादा अनाचार फैल रहा है। कोई गलत समझो, आप जानो। हाँ, अब ये फोटो जो डाला उसमें क्या लिखा नीचे बोलो? मैंने बोला ना अभी, बोलो। इनबाउंड का वो, तो इसको 564 लोगों ने लाइक कर दिया। कितने? 564। अब ये पति को लाके दिखाती है, देखो मेरे फोटो को 564 लोगों ने लाइक किया, वो भी अंगूठा दिखा के वंडरफुल। अरे मूर्ख, तेरी पत्नी को तू 564 लोग लाइक करने नहीं लाया है, तू लाइक करने लाया है। और जिसको 564 लोग लाइक करें उसको वेश्या कहते हैं, पत्नी नहीं कहते। पत्नी वो नहीं जिसको 564 लोग लाइक करते होंगे, पत्नी वो होती है जिसको पति लाइक करता होगा। ये संस्कार सब जब मिटेंगे तो भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति की सुरक्षा बनी रहेगी, ये जरूरी भी है। खुश हो गए, इनकी पत्नी ने डाला होगा, कुछ न कुछ डाला, क्योंकि बदला वहां नहीं ले सकता है तो कम से कम यहाँ हंस के लेता है बदला, कि चलो मैं हंस लेता हूं थोड़ा। जो भी आदमी भजन में ज्यादा कूदे ताली बजाए तो मैं बहुत अनुभव से जान लिया कि वो भगत नहीं है। जिसके हाथ पैर पत्नी से घर में बंधे हैं वो यहाँ खोल खोल के नाचता है। हाँ, वहां कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आके थोड़ा नाच के दिखाता है कि देखो मैं कैसा हूं, कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाचे। तो समझ लो महाराज कि सूर्यदेव की पत्नी मीटिंग हो, फिर सेटिंग हो, फिर शादी रूपी फिटिंग हो, फिर 6 महीने में कटिंग भी हो। वो जमाना नहीं था। बड़े लोग तय करते। आप में भी कोई ऐसी औरत हो सकती है कि शादी के पहले पति को देखा ही नहीं, ऐसे भी कोई अभी हो सकते हैं जो शादी के पहले पति को देखा तक नहीं था। पिता ने जो बोला वही परम वाक्य। ध्यान रखना, रामायण बहुत सुनते हैं और हम राम को आज्ञाकारी मानते हैं। आज भी उस परंपरा में कई भाई बहन हैं जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनके उन्होंने जिसको दिखाया उसके साथ शादी किया, आज भी है। सत्य, राम ही नहीं आज्ञाकारी, उनका वंश आज सनातन धर्म आज्ञाकारी ही है। देखो इतनी बहन हाथ उठा रही है, हमने हमारे पति को कभी नहीं देखा शादी के पहले। कौन कौन है वैसी बहनें? इन बहनों के लिए ताली बजाओ। और मैं लिख के दे सकता हूं कि इन बहनों के जीवन में ज्यादा खुशी है। इन बहनों के जीवन में ज्यादा खुशी है क्योंकि ये पति को ही नहीं लेके आई, माँ बाप का आशीर्वाद भी लेके आई है। आज के बच्चे बच्चियों में माँ बाप की हाई पड़ती है। माँ बाप किसी को कहें, ये कहें बच्ची को माँ बाप कहते देख बेटी शालिनी, अच्छा बच्चा इससे कर ले। ये बोलती है मेरे को रहमतुल्लाह ही पसंद है। हाँ, ध्यान रखो, जब हमारी बुद्धि विकार से युक्त होगी तभी शरीर पसंद आएगा। किसी को शरीर पसंद आ रहा है तो तुम विकारी हो, संस्कार पसंद आ रहा है तो तुम मनुष्य हो, दोनों में बहुत फर्क है। जय गुरुदेव। इसलिए जब विवेकानंद स्वामी अमेरिका गए तब लोगों ने सोचा कि शूट कोट बूट हैट पहन के कोई सेठ आएगा, लेकिन वो तो भगवा ड्रेस पहन के हम जैसे कोई साधु पहुंच गए। उनको लगा कि यू आर वेरी सिंपल, वी थॉट यू शुड वियर अ डिसेंट ड्रेस। आप बहुत सभ्य रूप से प्रस्तुत होगे, हमने ये सोचा। हमने नहीं सोचा कि आप ऐसे आ जाओगे। विवेकानंद स्वामी आश्चर्य में पड़ गए कि सभ्यता का अर्थ थोड़ी शूट कोट बूट होता है। विवेकानंद स्वामी ने जवाब दिया, भैया अमेरिका वासियों, आपकी संस्कृति को आपका दर्जी तय करता है, भारतीय संस्कृति को हमारा संस्कार तय करता है। दोनों में बहुत फर्क है। भारतीय संस्कृति को हमारा संस्कार तय करता है। भारतीय संस्कृति किसी दर्जी से तय नहीं होती। उदयपुर में भी मैं देखता हूँ, इन प्रांतों में, मालवा में, मेवाड़ में लोग बड़े सूट कोट बूट पहन के बड़े यूं रोब से आते हैं। ध्यान रखो, किसी दिखावे से ज्यादा आपके अंतर्मन खुश है या नहीं टटोलो। वो खुशी का सही रास्ता किधर है उसमें चलो, तब जीवन सार्थक होगा।
अब उषा देवी तो माता पिता ने तय कर दिया, शादी हो गई, आ गई। कभी सोचा नहीं था कि सूर्य इतना गर्म होगा। आपने कभी देखो गर्मियों में आप लोग एसी लगा के सोते हो तो मिलियन किलोमीटर, कई मिलियन किलोमीटर दूर जो सूर्य बैठा उधर ही पहुंच जाए तो क्या हो। उषा देवी सोचे कि मेरे को इतनी गर्मी लग रही है कि मैं मर जाऊं, हाई मर जाऊं, लेकिन पति को छोड़ के जाऊंगी तो पतिव्रता कैसे कहलाऊंगी, और रहूंगी तो झुलस जाऊंगी।